अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी को मुहताज न करे, अपनी ज़ात को मुहताज रखे। तो खास वजीफ़ा, खास अमल बता रहा हूँ, इसे एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर आजमाना है। अल्लाह से मदद तलब करने का अमल है, वही ज़ात है जो इंसान के लिए बेहतरीन फैसले करने वाली है। इस अमल को जब किया जाता है तो अल्लाह की ज़ात से वो तलब किया जाता है जो दीगर किसी अमल से, किसी वजीफे से हासिल नहीं हो पा रहा होता। यानी रूठी हुई मोहब्बतें बहाल हो जाती हैं, सिर्फ एक फूंक मारी जाती है। किस तरह मारी जाती है, ये भी खास तरीका है इस अमल में। जिस इंसान को आप पाना चाह रहे हैं, अगर कोई नाराज है, आपकी तरफ रजू नहीं कर रहा, मोहब्बत नहीं करता, मोहब्बत खत्म हो गई है, तो ऐसी सूरत में ये अमल किया जाता है। इसमें किया यह जाता है कि वजीफ़ा बताऊंगा, बहुत ख़ास वजीफ़ा है। उसे पढ़ के तदाद मुकर्रर के मुताबिक, यानी तादाद उसकी मुकर्रर करनी है, उसके मुताबिक आपने पढ़ना है और पढ़ के अपने हाथों पे, दोनों हाथों पे फूंक मार देनी है। फूंक मारने के बाद वो दोनों हाथ अपने चेहरे से लेते हुए पूरे जिस्म पे मल देने हैं। जैसे ही आप अपने चेहरे से लेके जिस्म पूरे पे हाथ मलते हैं, दूसरा इंसान आपको देखने के लिए आपकी तरफ माइल होता है, आपको देखने के लिए बेचैन होता है, और वो मोहब्बत जो ख़त्म हो गई होती है, उसके दिल में वो मोहब्बत दोबारा से जाग उठती है। आपकी बार जो मोहब्बत का सिलसिला शुरू होता है, तो ये पहले से भी ज़्यादा मोहब्बत जो है अपना असर दिखाती है। अल्लाह के फजल से बहुत मुजरब अमल बता रहा हूँ, इसको एक दफ़ा आजमाना है। अल्लाह के फजल से करम, फजल और रहमत ऐसी होगी कि ऐसी मोहब्बत में बरकत पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। जहाँ मोहब्बतें इस तरह की बदल गई हों, तब्दीली आ गई हो, ऐसी तब्दीली आई हो इंसान में कि वही इंसान जो आपसे मोहब्बत करता हो, वो एकदम से बदल के आपसे या तो झगड़ा करे या नज़रअंदाज करे। दोनों सूरतों में अगर कोई इंसान नज़रअंदाज कर रहा है, आप वो बिल्कुल वक़्त नहीं दे पा रहा, तो पहले मामला तो और तरह थे, अब और तरह है। तो ऐसी सूरत में यह अमल करना बेहतर होता है। बाज़ मामलात में ये भी देखा गया है कि किसी इंसान का आपका दिल दुखाना या आपसे झगड़े करना या ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो दिल दुखाएं, ये मामूल बन जाता है। और बाज़ सूरतों में कोई इंसान जो है, अगर आपको छोड़ के चला गया है, आप उसे वापस बुलाना चाह रहे हैं, तो जैसे ही यह वजीफा पढ़ा जाता है, अपने ऊपर हाथ मल दिए जाते हैं, यानी दम कर दिया जाता है हाथों पे फूंक मार के, तो अल्लाह के फजल से वो लौट के आता है। बेरहमत का अस्तावईसो, बेरहमत का अस्तावईसो, इस तरह आपने सिर्फ और सिर्फ 333 मरतबा पढ़ना है। अव्वलो आखिर दुरूद पाक पढ़ें और अपने हाथों पे फूंक मारनी है। उसके बाद उस इंसान का नाम लेते हुए अपने जिस्म पे दोनों हाथ मल देने हैं, चेहरे से लेके पूरे जिस्म पे मलते हुए अपने जो तखने हैं वहां तक आपने आ जाना है। वहां तक आते हुए आपने पूरे जिस्म पे ये हाथ मल लें और नाम लेते जाना उस इंसान का। अल्लाह के फजल से जैसे ही अमल मुकम्मल होता है, दूसरा इंसान आपको देखने के लिए बेचैन हो जाता है, बेकरार हो जाता है। नापाकी में ये औरतें नहीं कर सकती और किसी वक्त भी किया जा सकता है। जो लोग चाह रहे होते हैं कि दूसरा इंसान आपके जो है वो देखभाल करे, आपका एहसास करे, आपसे मोहब्बत करे, तो अल्लाह के फजल से इस अमल को करते ही वो आपकी तरफ ध्यान देना शुरू कर देता है। उसका सिर्फ मकसद आपका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना, आपसे मोहब्बत करना और आपके साथ वक्त गुजारना बन जाता है। बाकी बहुत मुजरब अमल है। इजाज़त के लिए वीडियो लाइक कर दें और या चैनल सब्सक्राइब कर दें। ये दोनों काम में से दोनों कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी
فائدہ ہو اللہ کی ذات کا ضرور شکر ادا کرے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آتا ہے، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن گھروں میں جھگڑے چل رہے ہیں، محبتیں ختم ہو گئی ہیں، اللہ ان گھروں میں محبتیں بحال کر دے، جھگڑے ختم ہو جائیں۔ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں شادی نہیں ہو پا رہی، رکاوٹیں آ رہی ہیں، اللہ وہ رکاوٹیں دور کر دے۔ اگر آپ کے لیے رشتہ مناسب ہے تو اللہ اس میں آسانیاں پیدا کر دے۔ جن بچے جو بھی شادیاں نہیں ہو پا رہی، اللہ ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرمایا، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق نور محمد علیہ صحابہ اجمعین۔